जी हाँ। तो ये इस वीडियो का पार्ट 2 है दोस्तों। पार्ट वीडियो मैंने पहले डाला था, उसमें मैंने सारी डिटेल बताई थी। मैंने सिर्फ फिजिकल की चीज़ें छोड़ दी थी कि फिजिकल में क्या कुछ रहता है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में क्या आएगा, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट में क्या रहेगा। तो क्योंकि वो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी बन गई थी, तो यदि आप आरपीएफ की कांस्टेबल और एसआई की नौकरी के बारे में डिटेल में जानना चाहते हो तो आपको पार्ट 1 भी देख लेना चाहिए। उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और पहले कमेंट में भी दे दूंगा। अब ये इस वीडियो का दूसरा पार्ट है, इसमें हम बात करेंगे कि फिजिकल में क्या कुछ रहने वाला है, हाइट क्या मांगी है, रेस कितनी होगी, लॉन्ग जंप क्या होगा, हाई जंप क्या होगा, इन सारी चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो दोस्तों बता देता हूं, ये कांस्टेबल और एसआई की नौकरी आई है आरपीएफ के अंदर, ठीक है। जिसमें कांस्टेबल में तो क्या है, 18 से 28 साल एज है जनरल की, और एसआई में 20 से 28 साल एज है जनरल की। एससी एसटी को 5 साल की छूट है और ओबीसी को 3 साल की छूट है, ठीक है। कांस्टेबल में 10वीं पास अप्लाई कर सकते हैं, एसआई में सब इंस्पेक्टर में ग्रेजुएशन पास अप्लाई कर सकते हैं जिसकी कंप्लीट हो रखी है, ठीक है। इसमें सबसे पहले क्या होता है दोस्तों, सीबीटी होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। टेस्ट की मैंने सारी डिटेल बता रखी है, उस पार्ट 1 में देख लीजिएगा। उसके बाद में दोस्तों आपको पीईटी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए बुलाया जाता है, और साथ में फिर क्या है, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा, और फिर क्या होता है आपका डीवी होता है दोस्तों। अब दोस्तों जो सीबीटी में बच्चे पास होते हैं ना, मान लेते हैं हम यहाँ पे 1 लाख बच्चे पास हो जाते हैं सीबीटी में। पास होने की कंडीशन क्या है दोस्तों, जनरल की, ओबीसी की, ईडब्ल्यूएस की 35% नंबर लेना जरूरी है, और बाकी जो एससी एसटी है इसको 30% नंबर लेना जरूरी है। अब यहाँ पे 1 लाख बच्चों के इससे ज्यादा नंबर आ गए, ठीक है। अब फिजिकल में यहाँ पे 1 लाख बच्चों को नहीं बुलाया जाएगा, वैकेंसी का 10 गुना। जनरल में यदि 10 बच्चे हैं तो 10 गुना में 100 बच्चों को बुलाया जाएगा। एससी में मान लेते हैं 50 बच्चे हैं, तो 10 गुना बच्चों को, 50 गुना में 10, 500 बच्चों को आपकी एससी कैटेगरी में बुलाया जाएगा। तो कैटेगरी वाइज वैकेंसी का 10 गुना लोगों को आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में बुलाया जाएगा, फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। यानी कि सभी जितने बच्चे यहाँ पे 1 लाख बच्चे पास हुए, सभी को इसके अंदर नहीं बुलाया जाएगा। टॉप के 10 गुना को, टॉप के 10 गुना को, 10 गुना में आना है तो ये आपको केवल इतने से काम नहीं बनेगा, ये आपको ज्यादा से ज्यादा लेना पड़ेगा नंबर, ठीक है। अब बात कर लेते हैं फिजिकल की, पीईटी की, किसकी, पीईटी की। तो पीईटी की डिटेल में दिखा देता हूं आपको अलग अलग से दोनों के अंदर। तो पहले हम बात करेंगे दोस्तों एसआई की। किसकी बात करेंगे, एसआई की बात करेंगे पहले हम। दिखाई दे रहा है ना आपको सही प्रॉपर, ये देख लीजिए। पहले हम बात करेंगे एसआई की। तो एसआई मेल की बात करते हैं जी पहले, एसआई मेल की। तो 1600 मीटर की रेस है जी, 1600 मीटर की रेस है, 6.5 मिनट में पास करनी पड़ेगी। मेल के लिए एसआई की बात कर रहा हूं मैं, 1600 मीटर की रेस है, 6.5 मिनट का टाइम दिया गया है, ठीक है। और लॉन्ग जंप भी होगा, आई जंप भी होगा, लॉन्ग जंप भी है, आई जंप भी है। लॉन्ग जंप क्या है, 12 फुट का है जी, ठीक है। हाई जंप कितना है जी, 3 फुट 9 इंच का है जी, 3 फुट 9 इंच का। ये हो गई आपकी किसकी, एसआई मेल की बात, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की बात। यदि मैं फीमेल की बात करूं तो 800 मीटर की रेस है जी, 4 मिनट का टाइम दिया गया है। और यदि मैं लॉन्ग जंप की बात करूं, 9 फीट का है जी, हाई जंप 3 फीट का है जी। देखिए फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में आपकी रेस होगी, फिर आपका लॉन्ग जंप होगा, फिर आपका हाई जंप होगा, ठीक है जी। यहां तक चीजें समझ में आ गई। रेस कितनी है, मेल के लिए 1600 मीटर की रेस है और फीमेल के लिए 800 मीटर की रेस है। टाइम आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों अलग अलग से, ठीक है। लॉन्ग जंप भी आप यहाँ से आप अलग अलग देख सकते हैं। अब यदि आप यहाँ पे पास हो जाते हो, यदि आप यहाँ पे पास हो जाते हो, फिर आपको बुलाया जाएगा फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट के लिए। मेजरमेंट टेस्ट क्या होता है, नाप तोल दोस्तों,
आपकी हाइट चेक करी जाएगी, मेल कांस्टेबल की है चेस्ट चेक करी जाएगी। यहां पर देखिए, यदि मैं हाइट की बात करूं अनरिजर्व्ड के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए, ओबीसी के लिए, तो मेल की जो हाइट मांगी गई है एसआई के अंदर 165 सेंटीमीटर हाइट मांगी गई है, ठीक है। और फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर हाइट मांगी गई है, ठीक है। और मेल की जो छाती मांगी गई है वो 80 सेंटीमीटर मांगी गई है, फुलाने के बाद 85 मांगी गई है जी, ठीक है। यदि मैं SC ST की बात करूं, SC और ST की बात करूं, मेल की हाइट 160 सेंटीमीटर है, फीमेल की 152 सेंटीमीटर है। और यदि मैं चेस्ट की बात करूं SC ST की 76.2 सेंटीमीटर और फुलाने के बाद 81.2 सेंटीमीटर। ये आपकी क्या रहेगी जी, सब इंस्पेक्टर की फिजिकल का प्रोसेस रहेगा, ठीक है। यहां पर दोस्तों जो रेस है ना आपकी, उसके लिए तो एक ही चांस दिया जाएगा, जो लॉन्ग जंप है, हाई जंप है, उसके लिए आपको 2 चांस दिए जाएंगे, ठीक है। 2 चांस दिए जाएंगे, 2 चांस में से एक बार आपको पास करना ही पड़ेगा, जितना फिट इन्होंने मांगा है उतना करना ही पड़ेगा, ठीक है जी। ये आपकी क्या हो गई जी। और यहां पर एक्स सर्विसमैन है ना, उसका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट नहीं होगा। जो एक्स सर्विसमैन है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट नहीं होगा, लेकिन फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा, ठीक है। आगे चलते हैं जी। अब बात आती है कांस्टेबल की। पहले हमने बात करी है एसआई की, रेलवे के अंदर ही भर्ती निकली है, आरपीएफ के अंदर, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के अंदर कांस्टेबल की भी निकली है और आपकी सब इंस्पेक्टर की भी निकली है। कांस्टेबल के आपके 4200 पद हैं, सब इंस्पेक्टर के आपके 450 पद हैं। कांस्टेबल के लिए 10वीं पास होना जरूरी है और एसआई के लिए, सब इंस्पेक्टर के लिए आपका ग्रेजुएशन पास होना जरूरी है। मेल फीमेल दोनों के लिए भर्ती है, 14 मई लास्ट डेट है, ठीक है। देखिए कांस्टेबल मेल की बात कर लेते हैं तो 1600 मीटर की रेस है, उसके अंदर भी 1600 मीटर की थी, इसके अंदर भी 1600 मीटर की है। इसमें टाइम कम हो गया है जी, इसमें 5 मिनट 45 सेकंड दिए हैं लड़के को, मेल कैंडिडेट के लिए। फीमेल का 800 मीटर की रेस है, 3 मिनट 40 सेकंड का टाइम यहाँ पे दिया गया है। यदि लॉन्ग जंप की बात करूं मैं, मेल के लिए 14 फीट है, फीमेल के लिए लॉन्ग जंप 9 फीट का है। यदि मैं हाई जंप की बात करूं, मेल के लिए 4 फीट और फीमेल के लिए 3 फीट रहेगा जी हाई जंप। कांस्टेबल की मैं बात कर रहा हूं। अब बात कर लेते हैं हाइट की, तो अनरिजर्व्ड के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए, ओबीसी के लिए मेल कैंडिडेट की हाइट 165 सेंटीमीटर मांगी गई है, 165 सेंटीमीटर। फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर हाइट मांगी गई है। यदि मैं SC ST की बात करूं तो यहां पे मेल की हाइट 160 हो जाएगी और फीमेल की 152 हो जाएगी। ये आपकी हाइट हो गई कांस्टेबल के अंदर। अब चेस्ट मांगी है जिन्होंने, जनरल यानी कि यूआर, अनरिजर्व्ड, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी की जो चेस्ट है मेल की 80 सेंटीमीटर है बिना फुलाए, फुलाने के बाद 85 सेंटीमीटर है। यदि मैं SC ST की बात करूं तो छाती है 76.2 बिना फुलाए, फुलाने के बाद 81.2, ठीक है। तो ये आपका फिजिकल का मामला रहने वाला है एसआई के अंदर और कांस्टेबल के अंदर। 10 गुना लोगों को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। जो बच्चे टेस्ट में टॉप के 10 गुना में आ जाएंगे उनका फिजिकल होगा, यदि 10 गुना में नहीं आओगे तो फिजिकल नहीं होगा। फिजिकल हुआ, जो बच्चे पास हो जाएंगे, क्वालिफाई कर लेंगे, उसका डीवी करवा जाएगा, फिर आगे मेडिकल करवा जाएगा। इसके यदि पार्ट 1 की डिटेल आपको देखनी है ना, तो चैनल पे जाके दूसरी वीडियो पार्ट 1 है वो एक बार जरूर देख लीजिएगा, या मैं इस वीडियो को एंड में यहाँ पे आपको दिख जाएगी तो वो वहां से देख लेना। अब बात आती है दोस्तों, इसका जो एग्जाम है ना, ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। इस बार 3 साल की छूट दे दी है, सिंगल एग्जाम बेस्ड सिलेक्शन है, तो ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए। अब एग्जाम पास करना है, एग्जाम में आपको अच्छी रैंक हासिल करनी है, तो भाई केटीडीटी टीम आधार फाउंडेशन बैच लेके आई है। आपका मन करे, आपको लगे कि हाँ
आपको बेरोजगार नहीं रहना है, सही समय पे सही एक्शन लेना है, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं आधार फाउंडेशन बैच के अंदर। इसके अंदर हम एक्स्ट्रा सब्जेक्ट भी पढ़ा रहे हैं, क्योंकि हम ये नहीं चाहते कल 10 दिन बाद आपकी कोई और भर्ती आई, उसमें और सब्जेक्ट हो तो आपको अलग से फिर से बैच लेना पड़े। नहीं भाई, एक ही बैच में सारे सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं। ठीक है, जिस एग्जाम के लिए जिस सब्जेक्ट की जरूरत हो आप वही पढ़ लेना। लाइव भी रहेगी क्लास, रिकॉर्डेड भी रहेगी। वैलिडिटी भी आपकी 18 महीने की है। बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक का कंटेंट कराया जाएगा। पहले 200 बच्चों के लिए स्पेशल छूट है। कितनी फीस है? मात्र 999 रुपए लगेगी पहले 200 बच्चों के लिए। पहले 200 बच्चों के रजिस्ट्रेशन के बाद 3000 रुपए फीस हो जाएगी जी, क्योंकि इसमें हम एक्स्ट्रा सब्जेक्ट करा रहे हैं आपको। एक बैच से ही आपकी कई चीजों की तैयारी हो जाएगी। तो केटीडीटी ऐप डाउनलोड करना है, डेमो देखना है, मजा आए, पढ़ के अच्छा कंटेंट लगे तो आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। अभी नया बैच है, 10 अप्रैल से स्टार्ट हुआ है। जो 2 दिन क्लास हो चुके हैं वो भी आपको मिल जाएगी, क्योंकि शनिवार और रविवार की तो हम छुट्टी करते हैं, तो 2 ही दिन क्लास हुई है, आप ज्वाइन कर लीजिएगा। तो धन्यवाद, भगवान करे आप सभी का समय शुभ रहे। यहाँ पे वीडियो आपकी आ गई है दूसरे वाली, इस वीडियो को आप जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।